वेलकम बैक। दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैद राव भी हमारे साथ मौजूद हैं, सूबिया भी हमारे साथ हैं जो कि खुद थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट हैं, और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर वसीम भी हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब भी हैं जो हम थैलेसीमिया के ऊपर बात कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल हैं जो कि थैलेसीमिया एक सेंटर है, काशिफ सेंटर है, थैलेसीमिया काशिफ सेंटर है, उसको रन कर रहे हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत खिदमत कर रहे हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। अच्छा, मैं डॉक्टर वसीम आपसे जानना चाहूँगी कि आप खुद भी थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं और आपका बेटा जो है वो थैलेसीमिया मेजर है। जी। तो क्या आपकी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर की? थैलेसीमिया माइनर। अच्छा, और आपने डिटेक्ट नहीं किया था आपने? हाँ, बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया, और वाइब टीवी का मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि इतने ऑथेंटिक जो है इश्यूज़ पे उन्होंने ये हमें बुलाया है और उस पर उसको आगे लेके चलने का अहद किया है। थैंक यू फॉर यू। उसके बाद मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब ने भी ब्लड के मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में बात की, क्योंकि ये थैलेसीमिया के टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सा आपको मेडिकली ये क्लियर कर दूं कि थैलेसीमिया जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी नहीं है या कोई होने से जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है। और होता ये है कि ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन पे बनता है, इसको बन के फिर ब्लड बनता है। अब हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का हिस्सा है। हीमोग्लोबिन जो है वो 2-3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, जैसे HbA1, HbA2, और 6 महीने के अंदर जब होता है तो HB इन्फेंट हीमोग्लोबिन कहलाती है, यानी HbF। अब जैसे आपने जैद ने बताया या पेशेंट डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि कब से हुआ। हाँ जी। तो मेडिकली एक ये अवेयरनेस है पब्लिक के लिए कि ये डिसऑर्डर जो है ये डायग्नोज होता है 4 से 6 महीने के अंदर। अच्छा। यानी 3 हीमोग्लोबिन के जो हिस्से होते हैं, HB1, HB2 और HbF। ठीक है। 4 से 6 महीने में जब बच्चा जाता है तो HbF उसके अंदर रहता है। अच्छा। फीटल हीमोग्लोबिन यानी माँ से जो लेके आते हैं। ठीक है। अब जब 4 से 6 महीने में जब दाखिल होता है तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है नेचुरल फिनोमेना में वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में अपना साइकिल चेंज करती है। अच्छा। थैलेसीमिया मेजर जो है यहाँ डायग्नोज होता है वो 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने एक नेचुरल फिनोमेना मैंने बताया ना आपको कि वो साइकिल है मेडिकली। अच्छा। कि वो जब चेंज नहीं कर पाता यहाँ आके वो पेलिश होना शुरू होता है। ठीक है। बच्चा जो है पीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अब एडल्ट हीमोग्लोबिन में नहीं जा रहा है। जी हाँ। यहाँ से जो है वो डायग्नोज होना शुरू होगा। फिर एक टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिससे A1, A2 और F का जो है हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ के डायग्नोज हो जाता है। अच्छा। अब आ जाए कि भाई थैलेसीमिया मेजर हुआ कैसे, ये HbF क्यों नहीं चेंज हो सका एडल्ट में। ये एक है कि थैलेसीमिया जो है वो 3 चीज़ों पे 3 काइंड है इसके, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। थैलेसीमिया माइनर जो है उसमें A1 की वैल्यू जो बिल्कुल नॉर्मल होगी, A2 नॉर्मल होगा और F होगा ही नहीं। अच्छा। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो है उसमें A2 की वैल्यू मतलब नॉर्मल से बड़ी हुई, नॉर्मल से बड़ी है, तो ये प्रॉब्लम ये माइनर में आता है। ये माइनर में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया कि F जो है थैलेसीमिया इन्फेंट हीमोग्लोबिन जो है वो होना नहीं चाहिए 6 महीने की बात। जी हाँ। अब जब हम ऐसा पेशेंट जो है वो F जो 100% दिखाएगा, ठीक है, यानी A1 भी लो साइड पे होगा, A2 भी लो साइड पे होगा, हीमोग्लोबिन इन्फेंट F जो है वो उसको 100% दिखाएगा, यानी 90, 60, 70 अबव दिखाएगा। यहाँ आगे वेरिएशन खुल जाती है। अब ये ऐसे होता है कि इन्फेंट हीमोग्लोबिन जो है क्यों रेज होता है, ये जब रेज होता है कि जब माइनर जो है आपस में शादी कर लें। अच्छा। तो उनका जो ये शादी की वजह से जो है वो 50, 70, 60% जो है वो चांसेस होते हैं मेजर बच्चों के, कि वो हर अपना जो बच्चा है उसमें 60, 70। अपने बच्चे का जो डायग्नोस किया तो वो इसी मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ कि जब ये बात है तकरीबन 85, 86 की ना, तो उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है। बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि थैलेसीमिया होता है क्या, और इतना रेशो भी बड़ा हुआ नहीं था। सही बात तो ये, लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपको भी नहीं इस साइड नहीं था ना, क्यों अवेयरनेस। बात यही मैं कह रहा हूँ कि वो जुनून की हद तक जो शख्स काम कर रहे हैं इकबाल साहब, मेरा जो उनके साथ अटैचमेंट इसी वजह से हुआ कि मुझे एक जहन में था कि यार मैंने कितना बड़ा ग्लेक हुआ है मेरे साथ, और मैंने देखा इकबाल साहब कि ये 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा। वर्ल्ड लेवल पे एक जो बंदा है जुनून की हद तक काम कर रहा है वो ये शख्स है, इसलिए मेरा इनके साथ अटैच होने का मकसद भी यही है। ठीक है। तो ये अवेयरनेस की बात ये हुई कि मैं डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, सब कुछ है, उसके बाद भी मैं जो इस हद तक नहीं पहुंच सका। सही है। लेकिन अब फिर आपका बेटे जो है वो आप 85 में उनका डायग्नोस हुआ था। 86 में तकरीबन हमने शादी की। हाँ। उसके बाद 2-4 साल के बाद जो हमारा बच्चा हुआ तो उसके बाद फिर ये पहला बच्चा मेरा नॉर्मल है। अच्छा। सेकंड मेरी बेटी है सुहाना, वो भी नॉर्मल है माशाल्लाह। अब जब थर्ड मेरा जो बच्चा हुआ है उमर, उसको जो है वो ही हुआ कि 6 महीने से पहले उसको मोशन हुए और फीवर होना शुरू हुआ, RTI हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया।
तो मुख्तलिफ जो हमने टेस्ट वेस्ट करवाए उसके बाद अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हाँ। थोड़ा सा मैं इस साइड पे गया कि ये चीज भी एक है। हमारे पास एक पैकेज भी है थैलेसीमिया पेशेंट्स का, वो भी चल के देख लेते हैं, आप लोग भी यकीनन देखें। और यहाँ पर मैं ये भी बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए और ज़िंदगी बचाने के लिए उनकी, तो वो काशिफ थैलेसीमिया सेंटर है, वहाँ पर जाकर के आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कितने सेकंड्स में आपने बताया था कि लाइक एक टेस्ट होता है 56 सेकंड में, 56 सेकंड में आपका वो एक टेस्ट होता है, माइनर है या नहीं। बिल्कुल, वो आपकी आगे की पूरी नस्ल को जो है वो सेव कर सकता है। अच्छा जनाब, हम एक पैकेज दिखा रहे हैं आपको थैलेसीमिया पेशेंट्स के ऊपर, फिर मजीद आगे बात करते हैं। जिसका मुकम्मल इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। मेडिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ इस मर्ज के शिकार को जिंदा रखने की को खून भी वक्त पे मिल पाए। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 5 लाख अफराद थैलेसीमिया माइनर का शिकार हैं, और अगर ये अफराद आपस में शादी कर लें तो थैलेसीमिया मेजर कितनी तेजी से फैलेगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। खून चढ़ता है? हाँ, खून चलता है, मैं लगाता हूँ, लाल होता है। जी यकीनन आप लोगों ने पैकेज भी देखा होगा। और डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में? इस टाइम पाकिस्तान में 1 लाख से भी ज्यादा है, जिंदा रखने के लिए कोशिश की जा रही है। अच्छा, फिर आपने काशिफ का जब इलाज किया? तो से सर ये बता कर पब्लिक के लिए, आगे के लिए चंद 1-2 मिनट में, काशिफ का ट्रांसप्लांट तो नहीं हो पाया था। काशिफ को तो उन्होंने मना कर दिया था, बार-बार ब्लड देने से आयरन बढ़ गया। नॉर्मल आदमी की जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट होती है। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7700 आयरन था। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, जैसे ये मर जाएगा, इसको पाकिस्तान ले जाएंगे। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं इसको लंदन ले गया। उन्होंने कहा था इसको आयरन निकालने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन एक डिस्पोल इंजेक्शन होता है जो को 5 से 6 घंटे में खत्म करना है, छोटा सा 5 cc का इंजेक्शन। 3 इंजेक्शन रोज लगेंगे, 15 घंटे सुई रोज उसके पेट पे लगी रहेगी, और कम से कम 5-6 साल तक, तब आयरन कम होगा तो उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। इंग्लैंड वालों ने भी जवाब दिया, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही इंजेक्शन, उसको मैंने फर्स्ट टाइम उस पंप के जरिए इंजेक्शन लगते, आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी? हिम्मत नहीं आ रही। तो लंदन में जाके मैंने जो है उसको ट्रांसप्लांट के लिए वहां गया मैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब उसके इंजेक्शन तो लग रहे थे, मगर रोजाना उसको ब्लड जल्दी लगने लगा। महीने में 8 बोतल खून चढ़ती थी। 8 बोतल का मतलब आप समझ रहे हैं, वेरी डेंजरस। 8 बोतल इतनी ब्लड लगा कि उसको आयरन और बढ़ गया, इतना बढ़ गया 7000 से 160 और 7000 से 11000 आयरन चला गया। 11000 हम तो कभी मजाक में कह देते हैं कि यार ऐसी बात ना करो, दिल फट जाएगा। 11000 आयरन पहुंचने में मैंने अपने बेटे का हार्ट डैमेज होते देखा, दिल फटते देखा, मैंने उसकी आंख नाक से ब्लड की धार निकलते देखी। मुझे तकलीफ होती है कि मेरा बेटा 16 साल की उम्र में आके इस तरह हमसे जुदा हुआ। उसके काशिफ को हमने जब उसकी डेथ के बाद वही दफनाया, और उसके एक जनाजे पे ये एहद किया कि अल्लाह मुझे बस इतनी जिंदगी दे कि मैं पाकिस्तान जाकर वो काम करूं जो मेरे बेटे को वो नहीं मिल सकी। और मैं उसको बस उसकी डेथ के बाद फिर आज काशिफ तो नहीं है, मगर आज 14-15 सेंटर्स पाकिस्तान में उसके बाद ये खुले हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने सारे लोग जो अपना टेस्ट करा लें। माइनर कोई बीमारी नहीं है, कि मुझे विरासत में जीन्स मिले। मेरी वालदा को था माइनर, वालदा को था तो नाना। ठीक है, कि हमारा फोकस इस वक्त यही है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है डॉक्टर साहब, लेकिन बस हमारा ये फोकस है कि जो मैरिजेस होने जा रही हैं, जो शादियां होने जा रही हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपने एक टेस्ट जरूर करा लें थैलेसीमिया माइनर का। और आई एम सो सॉरी कि आज आपको फिर से वो तकलीफ याद आई। आपको नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकते, जाहिर है वो इतना बड़ा। ये मेरे बच्चे काशिफ। जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ जी जरूर क्वेश्चन किया था कि फीडिंग प्रॉब्लम कोई होती है या ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मतलब ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, वायरस नहीं है। तो अगर वो माइनर है और अपने बच्चे को फीड करा रही है माँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर में कोई मेजर बच्चा है
हाँ। तो वो कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी जरूर करेंगे, जो भी मुझे जैद की एक बात बहुत अच्छी लगी, जैद मैं चाहूंगी कि आप ही वो मैसेज दें कि जी एजुकेशन को नहीं खत्म करना चाहिए, जिस तरह से आपके पेरेंट्स सब जो थैलेसीमिक पेरेंट्स हैं और खुद थैलेसीमिक पेशेंट्स जो बाशऊर हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप थैलेसीमिया को अपने सर पे सवार ना करें। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जैसे हम खाना खाते हैं इस तरह हमें ब्लड चढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल चढ़ता है, तो इट्स वे ऑफ लाइफ। आप पढ़ें और आप दुनिया में साबित करें कि आपको थैलेसीमिया होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये होती है फाइट, ये होती है जिंदगी से फाइट। जी हाँ, ऐसे बच्चों को सलाम पेश कर बिल्कुल ऐसे बच्चों को सलाम पेश करना चाहिए। और बच्चों आप लोग हमारे साथ हैं, कौम के साथ हैं। बिल्कुल। और मेरे मॉर्निंग शो से रिलेटेड मैं आप लोगों से, काशिफ सेंटर, आप लोगों से भी ये बात बोलूंगी कि अगर आप लोगों को हमसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हम सब आप लोगों के साथ हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके साथ मिलकर, जी जरूर, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि कोई भी टेस्ट कराना चाहे, हो सकता है कि किसी जहन में बहुत महंगा टेस्ट होगा, हमारे सेंटर पे कुछ ना याद हो तो स्टेडियम रोड पर डालमिया गली नंबर 1 में आ जाए, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, फ्री टेस्ट थैलेसीमिया के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब कि आप भी आए और हमने आज इस सारे टॉपिक से बात करी है। ये सारी कोशिश आपकी थी डॉक्टर आबिद, कि आपने चाहा कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस पहुंचे और लोग इस चीज को जाने। थैंक यू जी। अच्छा, हम जाने से पहले अदनान आपको एक मोटिवेशन सॉन्ग जरूर गाना सुनना चाहेंगे, जिसमें जैद भी साथ साथ होंगे। क्यों जैद? यहाँ तो माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत पेशेंट है, वरना ऐसे लोग भी हैं जो हम तो समंदर के बाहर से अंदाजा लगा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब जैसे भी हमारे साथ हैं, इकबाल साहब जैसे लोग जो हैं, ये हाथ थामे में ऐसे लोगों का, इनके लिए ये सॉन्ग है। बिल्कुल। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना